गाइज आज हम लोग हिंदी व्याकरण से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी पीजीटी में कई बार पूछा गया है ना, तो यूपी पीजीटी यूपी टेट या लेखपाल के एग्जाम आ रहा है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है ना। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं और उसको मैं यहाँ पर दिखा भी रखा हूँ ना कि किस सन में इसको पूछा गया है। क्लियर है, और किस में पूछा गया है। सबसे पहला शब्द हमारे सामने है, इसमें क्वेश्चन जो दिया गया पहला क्वेश्चन है, रिक्शा शब्द किस भाषा का है। ये यूपी पीजीटी 2000 में पूछा गया है। ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसको आप लोग बारीकी से देखेंगे। ठीक है ना, जितना ज़्यादा आप लोग देखेंगे ना उतना ही आप लोग ये अच्छी होंगी चीज़ें। तो रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है, तो रिक्शा शब्द जो भाषा है वह जापानी भाषा है। ठीक है ना। आगे सेकंड क्वेश्चन दिया है, योग रूढ़ शब्द, मतलब जैसे इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया था तो हमने 4 ऑप्शन नहीं लिया है, हमने एक राइट आंसर को ले लिया। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो एक शब्द आ गया है योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द क्या होता है, इनके बारे में लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए योग रूढ़ के लिए मैं तो सबसे पहले आपको बता दूंगा, इसके लिए प्रवाची जितना ज़्यादा हो सके उतना आप लोग प्रिपेयर करिए, प्रवाची जितना ज़्यादा हो सके उतना याद करिए। ठीक है। योग रूढ़ जो शब्द होता है ना, ये एक ऐसा शब्द होता है जो समान अर्थ न देकर एक विशेष अर्थ देता है। योग रूढ़ शब्द में जो शब्द होगा ना, एक समान अर्थ नहीं देगा, एक विशेष अर्थ देगा। लाइक पंकज, पंकज हमारा क्या है, योग रूढ़ है। अब पंकज का मतलब आप लोग जैसे जानते हो कि कमल, पंकज का मतलब कमल हो गया। या हम कह सकते हैं कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, कमल का जो फूल होता है कहाँ उत्पन्न होता है, कीचड़ में होता है। तो यहाँ पे जो पंकज है इसका कोई समान अर्थ नहीं है, ये किसी विशेष अर्थ पे जा रहा है। लाइक हमने क्या बताया, पंकज का मतलब कमल हो गया या कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। क्लियर है ना। नेक्स्ट ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, तो इसको मैंने इसी में लिख दिया। ठीक है ना, ताकि आप लोग समझाना और मेरे लिए आसान हो जाए। तो पूछ रहा है कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो पंकज भी हो गया और चक्रपाणी। तो पंकज का सेंस हमने समझ लिया। चक्रपाणी का सेंस क्या होता है, वह जो हाथों में चक्र धारण करता है। अब देखिए हाथों में चक्र धारण कौन करता है, मैं तो करता नहीं हूं, आप लोग करते नहीं है, कौन करता है, विष्णु। कौन करता है, विष्णु। यानी चक्रपाणी का सेंस ये हो गया कि वह व्यक्ति जो हाथों में चक्र को क्या करता है, धारण करता है। तो हम लोग करते नहीं है, आप लोग करते नहीं है, करता कौन है, विष्णु भगवान करते हैं या विष्णु जी करते हैं, तो हम उनका नाम ले सकते हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट आइए, यहां पे दिया गया है ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया होगा। क्लियर है, हमने राइट आंसर लिखा और ये किस सन में पूछा गया, 2004 में। तो एक रंगीला शब्द जो है इसमें ई प्रत्यय नहीं है। अच्छा प्रत्यय आ गया है तो लगे हाथ, हम यहाँ पे प्रत्यय के बारे में समझ लेते हैं। अधिकांश प्रत्यय जो भी हमारा होगा, अधिकांश क्या कहते हैं, सीधी सीधी बात अगर मैं कह लूँ, जो प्रत्यय होता है ना वह शब्द के हमेशा अंत में ही आएगा। जैसे यहाँ आप देखिए, यहाँ पे नहीं है प्रत्यय, इसमें प्रत्यय नहीं है। ठीक है ना। तो प्रत्यय के लिए कभी अगर हम बात करेंगे तो प्रत्यय हमेशा अंत में ही आएगा। जैसे मैं मान लीजिए कोई शब्द बनाना है, जैसे मैं त्व से शब्द, तो लघुत्व, बंधुत्व, तो देखिए लास्ट में आएगा। ऐसी चीजें होती है। तो प्रत्यय हमेशा हमारा क्या होता है, लास्ट में जुटेगा। क्या होगा, ये लास्ट में जुटा रहता है। नेक्स्ट अगर हम आगे देखेंगे, संस्कार शब्द में उपसर्ग है। अब लगे हाथ, यहाँ पे एक उपसर्ग भी समझ लेते हैं। प्रत्यय हमेशा पीछे जुटेगा तो उपसर्ग हमेशा कहाँ रहेगा, आगे। अब 2 चीजें आप लोगों को मैटर याद करना है, दिमाग में सेट करना है। जब प्रत्यय की बात करना, जब भी प्रत्यय की बात करना तो समझ लेना कि हमेशा पीछे जुड़ेगा। वो कहाँ जुड़ेगा, पीछे। और जब उपसर्ग की बात करेगा तो उपसर्ग हमेशा आगे लगा रहेगा। उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे। तो संस्कार शब्द में जो उपसर्ग होता है वह हमारा क्या होता है, सम होता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, रेलगाड़ी शब्द है। तो रेलगाड़ी शब्द है, वह रेलगाड़ी शब्द जो हमारा है वह शंकर है। वह क्या है, शंकर में आता है। क्लियर है ना। अभी शंकर के बारे में देखिए, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, एक्सप्लेन यहाँ पर हम चीजों को कर लेंगे। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वकील शब्द किस भाषा का है। ये भी यूपी पीजीटी 2005 में पूछा गया है। ठीक है ना। यानी वकील शब्द किस भाषा का शब्द है, तो वकील अरबी भाषा का शब्द है। क्लियर है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं शंकर शब्द का अर्थ। तो शंकर शब्द का अर्थ क्या है, ये 2005 में पूछा गया है। 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द शंकर कहलाता है। अब देखिए शंकर शब्द यहाँ पे पूछा गया था, हमने बताया। तो शंकर जो शब्द होता है ना, ये हमेशा 2 भाषाओं से मिलकर बना रहेगा। क्या बना रहेगा, ये 2 भाषाओं से मिलकर बना रहेगा। अब 2 भाषाएं कुछ भी हो सकता है, मे बी जैसे रेल क्या है, गाड़ी है, तो रेलगाड़ी हो सकता है।
हमारा अगला शब्द जो दिया, मतलब दो शब्द जो दिया, पहला इंग्लिश दे दिया हो तो दूसरा हिंदी दे दिया हो, या पहला हिंदी दिया हो तो पीछे संस्कृत भाषा भी लगा रखा हो, तो ये कोई ना कोई दो शब्दों से ही मिलकर बना होगा। क्लियर ना, वो हमारा संकर शब्द होता है। नेक्स्ट दिया है लौकिक शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय के बारे में जान लिया कि प्रत्यय क्या हमेशा पीछे लगता है। तो देखिए इक, लौकिक, इक, लौकिक, इक आ रहा है ना, तो इक हमारा क्या हो गया, ये प्रत्यय हो गया। अब ये ध्यान देना होता है कि ऑप्शन में देखिए इक ये ऐसे लिखा गया है, तो इसमें देखना बड़ी की मात्रा ना कर ले, ठीक है ना। तो आपको इसको बारीकी से पढ़ना होगा, समझना होगा और बहुत केयरफुली देखना होगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, ये 2010 में पूछा गया पीजीटी में। तो उच्चारण शब्द में क्या हमारा उपसर्ग होगा, उपसर्ग मतलब जो आगे लगा रहता है उत्शब्द होता है। कारतूस शब्द किस भाषा का है, तो कारतूस जो शब्द है, ये देखिए क्वेश्चन हमारा है 2010 में, ये फ्रेंच है, क्या ये फ्रेंच वाला है। किस भाषा में उपसर्ग है, ये 2005 में पूछा गया है। तो प्रायः जो भाषा है वह क्या है, इसमें उपसर्ग हमारा लगा हुआ है। जैसे देखिए उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, मतलब जो दो शब्द होता है इनका कुछ ना कुछ सेंस होता है, कुछ ना कुछ अर्थ होता है। हम जो चाहे वह नहीं लिख सकते हैं। जैसे आप बी धन ज्ञान, तो विज्ञान तो लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको लिखना होगा बी कल, तो ये सब जरूरी नहीं कि सही होगा, है ना। तो आपको क्या करना होता है, इनके लिए थोड़ा सा बुक्स, आप जो क्वेश्चन कई बार रिपीटेड किए गई हो, कई कंपटीशन उसको पूछा उसको पढ़े एक बार दो बार, या आपके पास कोई बुक्स हो तो आप उस बुक्स को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको वहाँ पे चीज़ें मिल जाएगी। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखते हैं, आल्पिन व गमला किस विदेशी भाषा के शब्द है, ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है और यूपी पीजीटी में पूछा गया है। तो ये पुर्तगाली शब्द है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, आंसर क्या होगा हमारा 3, ये 2009 में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आ गया कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अगर ऐसे चीज हम लोग देखेंगे ना, तो देखिए वाक्य का जो भेद होता है वह रचना के आधार पर होता है। रचना इसका नाम दिया होगा, कहीं कहीं बनावट भी दिया होगा कि बनावट के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, तो 3 होंगे। क्लियर है ना। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि शब्द के कितने भेद होते हैं, तो शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला होता है उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा जो होता है हमारा रचना या बनावट के आधार पे, तीसरा होता है प्रयोग के आधार पे, और चौथा होता है अर्थ के आधार पे। यानी शब्द के 4 भेद होते हैं, पहला उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा रचना या बनावट के आधार पे, तीसरा प्रयोगों के आधार पे, और चौथा अर्थ के आधार पे। क्लियर है ना। तो यहाँ पे किसके आधार पर पूछा गया, रचना के आधार पर पूछा गया है। तो रचना के अब आधार पे जो शब्द के भेद होते हैं, रचना के आधार पे वाक्य जो हमारे भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। नेक्स्ट दिया गया है योग रूढ़ शब्द है, तो ये 2010 में पूछा गया, दशानन अभी बताया ना। यहाँ पे योग रूढ़ का मतलब क्या होता है, शब्द जो दिया रहता है ना वो समान अर्थ नहीं होता है, उसका कुछ ना कुछ एक विशेष अर्थ होता है। वो क्या होता है, विशेष अर्थ। अब यहाँ देखिए 10 आनन मतलब क्या होता है, 10 मुख वाला। तो 10 मुख वाला कौन था, अर्थात रावण, या उसको हम लंकेश बोलते हैं। तो यहाँ पे जब योग रूढ़ शब्द आ रहा है ना, तो समझना उसका कहीं ना कहीं एक विशेष अर्थ होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, एक विशेष अर्थ होगा। तो आज के लेक्चर